स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम यण संधि का जो ई वाला उदाहरण था वो हमने किया था और आपको एक पर्यावरण का उदाहरण भी दिया था करने के लिए। अब हम इसका ऊ का उदाहरण करते हैं। क्या? अन्वय। अन्वय, एक बार परिभाषा दोबारा रिवाइज कर रही हूँ कि यण संधि में क्या होता है? इको यणची। इक का मतलब होता है चार वर्ण, ई उ री री। यण का मतलब होता है य व र ल और अच का मतलब होता है स्वर। सॉरी, अच का मतलब क्या होता है? स्वर। तो जब ई उ री री के बाद असमान स्वर वर्ण आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। अब हम इसका उदाहरण लेते हैं अन्वय। आप देखो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? वही मैंने बताया था आपको कि ये चार वर्ण हो और इनसे पहले आधा वर्ण हो, कोई भी आधा वर्ण हो तो मान लेना कि ये यण संधि का उदाहरण है। जैसे मैंने लिखा था इत्यादि। इत्यादि का पिछले वीडियो में आपको उदाहरण दिया था। अब देखो इन चारों वर्णों में से एक वर्ण है य और उससे पहले त है, आधा वर्ण है, तो इसमें क्या हुई? यण संधि। अब देखो इसमें भी इन चारों वर्णों में से एक वर्ण है, क्या है? वह है, और उससे पहले आधा वर्ण है। तो अब देखो इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे? जो वह है और वह से पहले आधा वर्ण है उसको क्या लिख दो? पूरा लिख दो। पूरा लिख दिया। अब ये देखो कि ये वह किसके स्थान पर होता है, तो ये रहा वह और ये किसके स्थान पर होता है? ऊ के स्थान पर। तो जो वर्ण हमने पूरा लिखा है उसके ऊ की मात्रा लगा दो। क्या कर दो? ऊ की मात्रा लगा दो और व में से ए निकला अय। दोबारा देखो एक बार कि मैंने क्या कहा था? यण संधि में इन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण हो और उससे पहले आधा वर्ण हो तो संधि विच्छेद करते समय जो इस वह से पहले जो वर्ण है उसको आधा लिख दो और वह किसके स्थान पर आता है तो उसकी मात्रा लगा दो। जैसे हमने इसमें किया था इति धन आधि कि तय को क्या लिख दिया? पूरा, और यह किसके स्थान पर आता है? ई के स्थान पर, तो ई की हमने इसकी मात्रा लगा दी। तो अब देखो, देखिए हमारा ये संधि विच्छेद जो किया है वो सही है या नहीं। इधर देखो यण संधि क्या कहती है कि ई उ री री चार में से कोई एक वर्ण, तो प्रथम पद में देखो कि चार में से कोई एक वर्ण है, क्या? ऊ है। उसके बाद स्वर होना चाहिए असमान स्वर, समानी असमान स्वर होना चाहिए, मतलब इस ऊ को छोड़ करके कोई सा भी एक स्वर होना चाहिए। तो स्वर है ए है, तो क्या होगा? हमारा ये संधि विच्छेद सही है। और दोबारा अगर मान लो संधि विच्छेद किया हुआ शब्द आ जाता है, मान लो ये संधि विच्छेद किया हुआ आ गया, अब हम इसका सार्थक शब्द कैसे बनाएंगे? तो इधर देखो न में से ऊ को निकाल दिया तो न क्या हो गया? आधा। अब इस ऊ के स्थान पर क्या? और ये ऊ और ये अय का अय, ये स्थिति बन गई। अब देखो न यण संधि क्या कहती है? यण संधि क्या कहती है कि प्रथम पद में क्या हो? ई उ री हो और बाद में समान वर्ण हो तो ई का य, ऊ का व, री का र और री का ल आदेश हो जाता है। तो अब यहाँ ऊ है, अब इस ऊ के स्थान पर क्या होगा? व, तो ये व और व भी आधा ही है। यहाँ देखो ये हलंत लगा हुआ है, व आधा है, व के बाद में क्या है? ये ए है, तो इस ए को इस व में मिला देंगे, व पूरा हो जाएगा और ये ए, ऐसे रूप बना। अब या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और या इसके हलंत को हटा करके अन्वय है ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण आता है अपना स्वागत। सुधन आगत। अब वही स में क्या है? ऊ। इधर दो कि स के स्थान पर क्या है? सॉरी, ऊ के स्थान पर ऊ किसके स्थान पर आया है? व के स्थान पर। तो स में से हम स आधा और इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा?
व आधा क्योंकि हलंत लगा हुआ है, और ये आगत का ऐसे आगत ही लिख देंगे। अब जब इनको मिलाएंगे तो स, अब इस व में ये आ मिल जाएगा, स्वागत। दूसरा एक मधवरी, मधवरी। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। वही 1 मिनट हमारी जो शॉर्ट ट्रिक थी क्या, कि इन चारों वर्णों में से एक वर्ण आ रहा है और उससे ठीक पहले आधा वर्ण आ रहा है, मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो ये उ किसके वह किसके स्थान पर होता है, उ के स्थान पर। तो जो इन चारों वर्णों में से जो कोई वर्ण है उससे पहले आधा वर्ण है, तो उस आधे वर्ण को पूरा लिख दो। तो हम इस ध को क्या लिख रहे हैं, पूरा। अब ये वह किसके स्थान पर आता है, इधर देखते हैं कि ये वह किसके स्थान पे आ रहा है, उ के स्थान पर। तो इस ध के हम क्या लगा देंगे, उ की मात्रा, और इस वह में से क्या निकलेगा, ए, तो ये अरी का इधर लिख देंगे। अब जब इनको मिलाएंगे तो मैंने कहा था ना कि संधि कार्य यण संधि में केवल इसी प्रथम पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। इधर तो सिर्फ असमान स्वर वर्ण होना चाहिए। तो ये मैं इस ध में से उ को निकाल दिया तो ध क्या हो जाएगा, आधा, और ये उ, और ये अरी। अब मैं उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह। इस उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह। क्यों, क्योंकि ध में से उ निकाल दिया और उ के स्थान पर हमने क्या कर दिया, वह आदेश कर दिया। तो उ के स्थान पर वह हो गया, अरी का अरी है, रह गया। अब जब इनको मिलाएंगे इन सारे वर्णों को तो क्या बनता है, ध के आगे व्यंजन है तो ध आधा का आधा ही रहेगा। फिर हम वह को लिखेंगे। वह को लिखने से पहले देखो कि पीछे क्या है, स्वर है, मतलब वह पूरा आएगा, और ये री का री, मधवरी रूप बन जाता है। अब अगला आएगा गुरु आदेश। गुरुआदेश। गुरुआदेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या करेंगे कि गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश। अब वही देखो, र में क्या मिला हुआ है, उ। र में क्या है, उ। ये गुरु में रू छोटा आता है तो रू। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद कर दिया, गुरु धन आदेश। अब ये बना कैसे, इस उ के स्थान पर, इस उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह। क्यों, क्योंकि उ के स्थान पर क्या हो रहा है, वह। तो र में से उ को निकाल दिया, र आधा, और इस उ के स्थान पर क्या हो रहा है, वह, और ये आदेश का आदेश। अब जब हम इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, गु र आधा है, और आधा है तो र ऊपर चला जाएगा, और वह में ये आ मिल जाएगा, तो गुरुआ देश। ये हमारे यण संधि के वह के उदाहरण है। अब लेते हैं री के उदाहरण। री के उदाहरण में क्या, पित्रे, पित्रे। अब संधि विच्छेद करने से पहले एक बार हमें दोबारा अपनी परिभाषा को ध्यान में लेते हैं। क्या कि प्रथम पद में ई उ री ली के बाद असमान स्वर वर्ण हो तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल आदेश हो जाता है। इसका संधि विच्छेद करते हैं। पितृधन ए, पितृधन ए। वही क्या, प्रथम पद में ई नहीं, उ नहीं, री तो है, और बाद में स्वर है, असमान स्वर वर्ण है। जब इनको मिलाएंगे तय और री के स्थान पर र हो जाता है, तो पित्रे, क्योंकि तय और र आते हैं और उसमें स्वर मिल जाएगा तो पित्रे रूप बन जाता है। अब एक उदाहरण और है, धात्रंस। धात्रंस संधि विच्छेद क्या करेंगे, धात्र धन अंश है, धात्रंश है। वही री आ रही है
और री के बाद में असमान स्वर वर्ण मतलब स्वर है, तो इस री के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? र। जैसे धा, त आधा और रे भी आधा और श है। अब देखो जब इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? धा त्रांस है। ये हमारे री के उदाहरण हो गए। अब आता है री का उदाहरण। री, लादेश, लादेश, लधन आदेश, लधन आदेश। क्यों? क्योंकि प्रथम पद में इन यण संधि क्या कहती है कि प्रथम पद में इन चारों वर्णों में से एक वर्ण होना चाहिए। ई उ री नहीं है लेकिन री है, और बाद में स्वर असमान स्वर वर्ण होना चाहिए। तो बाद में असमान स्वर वर्ण है, तो इस री के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है? ल आदेश हो रहा है। तो री के स्थान पर हमने ल आदेश कर दिया, और ये आदेश का ऐसे के ऐसे। और जब इनको मिलाएंगे ल में आ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वर है, तो क्या बन जाएगा? लादेश। ऐसे ही लनुबंध, लनुबंध है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ल धन अनुबंध है। री के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल, और ये ऐसा का ऐसे ही हो जाता है। जब इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? लनु बंद है। एक है इसी का उदाहरण लाकार है, लाकार है। वही संधि विच्छेद करेंगे, ली धन आकार है, ली धन आकार है। क्यों? क्योंकि यण संधि कहती है क्या कि प्रथम पद में इक हो तो और इक हो और बाद में असमान स्वर वर्ण हो तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। अर्थात प्रथम पद में ई उ री हो और द्वितीय पद में असमान स्वर वर्ण हो तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल आदेश हो जाता है। तो अब हम इस री के स्थान पर ल आदेश करते हैं, और ये आकार का आकार है। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? लाकार है। ये हमारी यण संधि पूरी।